आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। राजर्षि अष्टक और महाराज ययाति के मध्य संवाद चल रहा है। संवाद का जो अगला प्रसंग है वह आश्रम धर्म से संबंधित है। मनुष्य जीवन में वैदिक जीवन शैली को जीने वाले जो लोग हैं वो 4 आश्रमों के आधार पर जीवन जीते हैं। माने हमारे ऋषियों का ये मत है कि व्यक्ति को आश्रमहीन नहीं होना चाहिए। आश्रमहीन व्यक्ति कोई भी सद्गति की ओर बढ़ने में सक्षम नहीं होता है।
व्यक्ति के धर्म का निर्धारण होता है आश्रम के आधार पर। इसलिए चार में से किसी न किसी आश्रम में व्यक्ति को अवश्य रहना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। आश्रम विहीन जीवन शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं किस आश्रम में हूँ, और उस आश्रम के आधार पर कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। आश्रम संबंधी जो कर्तव्य हैं उसी को धर्म बोलते हैं। तो अब यदि किसी का कोई आश्रम ही नहीं होगा, देखिए आश्रम शब्द को हमने केवल उन स्थानों से जोड़ दिया जहाँ साधु लोग रहते हैं, है ना। हालांकि गृहस्थ को भी आश्रम ही कहा गया है, ये बात ध्यान देने की है। लेकिन गृहस्थ आश्रम तब कहलाएगा जब वह गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता हो। गृहस्थ जीवन की जो जीवन शैली होती है शास्त्र सम्मत, उसका निर्वाह होता हो, तभी वह आश्रम की श्रेणी में आएगा। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ रह करके धर्म संबंधी श्रम किया जाए, उसको आश्रम बोलते हैं। तो इसलिए जीवन में श्रम तो अनिवार्य है, लेकिन वह श्रम धर्म का पालन करने के लिए हो रहा है या केवल विलासिता का विस्तार करने के लिए हो रहा है। तो जहाँ धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति के जीवन में श्रम हो, उसको, उस स्थान को आश्रम बोलते हैं, और उस स्थान पर रहने वाले को आश्रमी बोलते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर अष्टक के द्वारा प्रश्न किया गया है। बोलते हैं, चरन गृहस्थः कथमेति धर्मान, कथम भिक्षु कथमाचार्य कर्मा, वानप्रस्थः सत्पथे सन्निविष्टो बहून्यस्मिन् संप्रतिवेदयन्ति। तो अष्टक पूछते हैं कि विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म सम्मत जीवन जीता है तो वह उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है। तो धर्म का निश्चय चूंकि आश्रम के आधार पर होता है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थाश्रमी का धर्म क्या है, वानप्रस्थी का धर्म क्या है, और सन्यासी का धर्म क्या है। तो ये प्रश्न किया गया है। महाराज ययाति उत्तर देते हैं, आहूताध्यायी गुरु कर्मस्वचोद्य पूर्वोत्थायी चरमं चोपशायी, मृदुर्दान्तो धृतिमान प्रमत्तः स्वाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी की रहनी कैसी होती है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है। बोलते हैं आहूताध्यायी, जब आचार्य के द्वारा उसको पढ़ने के लिए बुलाया जाए, उस समय वह आचार्य के पास जाकर के अध्ययन करे। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जाके बोले कि अब आप मुझे पढ़ाओ। भाई उनकी अपनी भी जीवन शैली है, उनकी अपना वक्त है। तो इसलिए विद्यार्थी को प्रतीक्षा करनी चाहिए
कि आचार्य के मन में कब पढ़ाने का भाव है। तो इसलिए आचार्य के द्वारा बुलाए जाने पर वह अध्ययन करे और गुरु के बिना कहे ही उनकी सेवा में संलग्न रहे। गुरु कर्म स्वचोद्यः, गुरु के कहने पर यदि वो सेवा करे तो वो दूसरे नंबर की सेवा मानी जाती है। जो सेवक होता है उसकी तीन श्रेणियां होती हैं: उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम श्रेणी की सेवा ये होती है कि सेव्य के कहे बिना ही सेवक को ये पता हो कि मुझे कब क्या करना चाहिए और मालिक को कब किस तरह के सेवा की आवश्यकता है। तो बिना कहे ही सेवा का भाव आए और सेवा करे, वो उत्तम सेवक है। मध्यम सेवक कौन है? बोले जो कहने के बाद करे। ऐसे तो अब इसमें जो सेव्य होता है उसको बड़ा भार पड़ता है, क्योंकि वो बार बार कह के अगर सेवा कर पावे तो करवावे तो ये बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए भी। तो लेकिन ऐसा मध्यम श्रेणी का सेवक कहलाता है। और अधम श्रेणी का सेवक कौन है? बोले जो कहने के बाद भी करता तो है सही, लेकिन बहुत उत्साह से नहीं करता है। देखिए, अगर करेगा ही नहीं तब तो वो सेवक की श्रेणी में ही नहीं आएगा, है ना। तो करता है, लेकिन जो विनम्रता, जो उत्साह, जो प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसा लगता है जैसे भार रूप है उसके लिए वह सेवा। तो इस भाव से करे, वो अधम सेवक कहलाता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए बोलते हैं कि गुरु के कहे बिना ही उनकी सेवा में संलग्न रहे। अच्छा, फिर बोलते हैं पूर्वोत्थायी चरमम चोपशायी। गुरु के सो जाने के बाद सोवे और गुरु के जागने से पहले ही जाग जाए। ऐसे ये ब्रह्मचारी का धर्म है। क्योंकि देखिए, अभी तो सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं जरा सभी के पास ही पर्याप्त मात्रा में हो गई हैं। नहीं तो कोई एक समय ऐसा भी था जबकि नदी से जल लाना है, कुएं से जल लाना है ना। तो अब आचार्य के जागने से पहले ही उनके लिए कुएं से ला करके जल रख दे, है ना। यदि सर्दी के दिन हैं तो जल गर्म करके रख दे। ऐसे तो स्नान आदि के लिए जो भी आवश्यक तैयारी है वह ब्रह्मचारी को पहले ही कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में रात्रि में शयन करने जा रहे हैं तो उनके शयन की तैयारी। फिर अगर कुछ अंग सेवा है, चरण आदि की सेवा है, तो वो सेवा करना। और फिर उनके सोने के बाद वो शयन करने जाए। ऐसा करने के लिए ब्रह्मचारी को निद्रा विजयी होना पड़ेगा। अब ये वैसे भी बड़ी अशिष्टता है यूं तो, कि गुरु के पहले ही सो गए, है ना। और गुरु के जागने के बाद भी अपना खर्राटे लिए पड़े हुए हैं। तो ये तो वैसे भी सामान्य तौर पर भी अशिष्टता मानी जाती है। तो और ब्रह्मचारी के लिए तो ये विशेष नियम बताए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए।
गुरु के सामने बहुत क्रोध का प्रदर्शन करना या ऊंचे स्वर में बोलना, ये बड़ी अशिष्टता है। तो मृदु होना चाहिए, दांत होना चाहिए। दांत मतलब इंद्रियों के ऊपर उसका वश होना चाहिए। धृतिमान, धैर्य बहुत चाहिए। धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मन तो चंचल है। कभी आचार्य के द्वारा डांट दिया गया या कभी कोई ऐसी बात कह दी गई जो अहंकार को चोट पहुंचाने वाली हो, तो ऐसे समय में अगर बहुत उथला कोई शिष्य होगा तो वो भाग जाएगा या कि फिर क्रोध का प्रदर्शन करेगा। तो इसलिए उसको धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धृतिमान, अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होना चाहिए। स्वाध्यायशील, स्वाध्याय में उसका विशेष रस होना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी का धर्म माना गया है। अच्छा जी, फिर गृहस्थ आश्रम कैसा होता है? बोलते हैं धर्मागतम प्राप्य धनम यजेत, दद्यात् सदैवातिथीन् भोजयेच्च, अनाददानश्च परैर्दत्तम, सैषा गृहस्थोपनिषद पुराणी। गृहस्थाश्रमी के लिए ये उपनिषद अर्थात ये विद्या प्राचीन काल से प्रचलित है। वो क्या है? बोलते हैं धर्मागतम प्राप्य धनम। धन का अर्जन करना गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है, किंतु वह धन धर्म सम्मत होना चाहिए। धर्म सम्मत, नैतिक तरीके से धन का आहरण करना चाहिए, धन का अर्जन करना चाहिए। ये गृहस्थाश्रमी के लिए एक मुख्य कर्तव्य बताया गया है, क्योंकि गृहस्थाश्रमी के ऊपर ही अन्य तीनों आश्रमों के भरण पोषण का भार होता है। तो इसलिए धनार्जन तो उसका एक कर्तव्य है, लेकिन धर्मागतम प्राप्य धनम, धर्म से आया हुआ धन प्राप्त करके फिर क्या करे उस धन का? बोले यजेत, धर्म से प्राप्त हुए धन से उसे यज्ञ करना चाहिए। अच्छा, दद्यात, दान करना चाहिए। सदैव अतिथीन भोजयेच्च, और हमेशा उसे अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अतिथियों के सत्कार में, उनके सेवा में, उनके भोजन आदि की व्यवस्था में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनाददानश्च परैरदत्तम, परैहि अदत्तम, दूसरे का धन हो यदि, तो बिना उसके दिए उसका धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब पराये का जो धन है, दूसरे का धन है, तो अगर कभी ऐसा अवसर भी आ जाए कि हम उसको ग्रहण कर सकते हों, तो तब भी हमको बिना दिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। धर्मागतम प्राप्य धनम यजेत, दद्यात् सदैवातिथीन् भोजयेच्च, अनाददानश्च परैरदत्तम, सैषा गृहस्थोपनिषद पुराणी। तो गृहस्थाश्रम में अतिथि सेवा एक बड़ा धर्म माना गया है, लेकिन व्यक्ति जब ज़्यादा नियमों में बंधा होता है ना, आजकल लोगों ने बड़े नियम बना रखे हैं कि आपको आना ही था तो ज़रा फ़ोन कर दिए होते, है ना। तो अतिथि अतिथि का मतलब होता है जो बिना पूर्व सूचना दिए आ जाए, ठीक है। तो बोले भाई हम इतने खाली थोड़ी बैठे हुए हैं
कि अब कोई बिना सूचना दिए भी आ जाए तो हम उसकी सेवा में प्रस्तुत हों। तो आप चाहे खाली बैठो चाहे व्यस्त रहो, अगर ऐसा धर्म बताया गया है तो फिर वही धर्म है। अच्छा जी, वानप्रस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए? बोलते हैं स्ववीर्य जीवी वृजनान निवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी तादृंग मुनि सिद्धिमुपैति मुख्यां वसन्नरण्ये नियताहार चेष्टः। तो एक तो यहाँ पर ये कहा गया है, आपके मन में प्रश्न आवे या नहीं आवे आप अपना खोज लीजिएगा उसका उत्तर, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं वसन अरण्य, उसको अरण्य में वास करना चाहिए, वन में रहना चाहिए। अच्छा, नियताहार चेष्टा, और उसको सबसे बड़ा जो काम करना है वो करना है अपने आहार के ऊपर संयम करना है। विशेष तौर पर वानप्रस्थी के लिए ये निर्धारित किया गया कि उसे आहार के ऊपर विशेष रूप से संयम करने की आवश्यकता है। और वानप्रस्थी के लिए भी ये धर्म बताया गया है कि उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं से ही अर्जित किए हुए धन का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा गया। स्ववीर्य जीवी, तो उसे अन्य पर आश्रित नहीं हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी के लिए भी ये नियम बताया गया कि अपने ही द्वारा अर्जित किए हुए धन से जीवन निर्वाह करना चाहिए, वन में रहना चाहिए और आहार के प्रति विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, संयम करना चाहिए। और ब्रजनान निवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी, यदि उसके पास में सामर्थ्य हो तो उसे भी दूसरों को दान देना चाहिए। किसी के प्रति हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए, न परोपतापी, दूसरे किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो अब देखिए, वानप्रस्थ आश्रमी के लिए एक तो ये आहार संबंधी संयम बताया गया, तो उसकी एक तो वजह यह है कि शरीर जैसे ही ढलती हुई उम्र की ओर जाता है वैसे उसकी आवश्यकताएं भी कम हो जाती हैं, है ना। तो शरीर की आवश्यकता तो कम हो गई हो, लेकिन जिह्वा की आवश्यकता कम ना हुई हो, तो फिर वो अपने जीवन में संकट को लेकर के आता है। ऐसे तो कई बार शरीर की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो जिह्वा की जो रसास्वाद की आवश्यकता है वो बड़ी गहरी, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसका पोषण किया गया, उसका संवर्धन किया गया, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आहरण करते हुए एक आदत डाली गई। तो अब वो आदत तो फिर कालांतर में परेशान करेगी, इसलिए इस पर विशेष जोर दिया गया कि अब इसके ऊपर संयम, क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति जब या तो अ, अपने सामर्थ्य से, क्योंकि वानप्रस्थ के बाद अगला कदम है संन्यास का, ठीक है। अब यदि वानप्रस्थ में संयम का अभ्यास ना हुआ हो तो संन्यास जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि संन्यास जीवन में तो फिर यदृच्छा वृत्ति है, फिर तो जो मिलेगा वही ग्रहण करना है।
तो अब एकदम से ऐसा नहीं हो सकता है कि कल तक तो व्यक्ति सारे भोग विलासों में रम रहा था और एक क्षण में ही उसने संन्यास वृत्ति को धारण किया तो सब कुछ छूट गया। छूटने का भी एक क्रम होता है, उसका भी एक अभ्यास होता है। तो वानप्रस्थ जीवन जो है वो विलासितापूर्ण जीवन से धीरे धीरे करके वैराग्य का अभ्यास करने का जीवन है। तो अन्यथा फिर क्या होगा कि यदि उसने अपने आहार आदि के ऊपर संयम नहीं किया है तो संन्यास में जाने के बाद भी उसको फिर दूसरों का गुलाम बनना पड़ेगा। या वृद्धावस्था आ जाने पर भी यदि स्वाद इंद्रिय हमारी बहुत प्रबल है तो निश्चित रूप से फिर किसी पर आश्रित होना होगा, और पराश्रय तो कभी भी सुख नहीं देता है। इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, संन्यास जीवन कैसा होता है? बोलते हैं अशिल्प जीवी गुणवांश्चैव नित्यम जितेन्द्रिय सर्वतो विप्रयुक्तः अनोकशायी लघुरल्प प्रचारः चरन् देशानेकचरः भिक्षुः। बोलते हैं संन्यास आश्रमी को मुख्य रूप से शिल्प कार्य के द्वारा जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। शिल्प कार्य जो होता है उसका आचरण करते हुए उसे जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। मतलब अगर पूर्व में उसकी वह जीविका रही हो तो संन्यास आश्रम में जाने के बाद में कम से कम उस जीविका का उसे त्याग कर देना चाहिए। गुणवान शमदम आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। जितेंद्रिय इंद्रियों के ऊपर विजय होना चाहिए। सर्वतो विप्रयुक्त और यथासंभव वह हर वक्त जनाकीर्ण स्थान पर ना रहे, हमेशा भीड़ भाड़ में ना रहे, उसे एकांत जीवन भी व्यतीत करना चाहिए। अनोकशायी लघुर प्रचारः और उसको बहुत ज्यादा अपने पास वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे घर में नहीं विश्राम करना चाहिए जिस घर में केवल विलासिता का जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। ऐसे गृहस्थाश्रमी के घर में भी उसको विश्राम नहीं करना चाहिए जिसके यहाँ साधक वृत्ति के लोग ना हों, केवल कामोपभोग का जीवन जीने वाले ही लोग रहते हों। ऐसे गृहस्थाश्रमी के यहाँ रात्रि व्यतीत नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। चरण देशानेक चरह सभिक्षु और उसको प्रायः अकेला ही विचरण करना चाहिए अगर विचरण करने की आवश्यकता हो तो इस तरह का संन्यास जीवन होना चाहिए। आगे और भी इन प्रसंगों का विस्तार किया गया है। अष्टक के द्वारा एक प्रश्न और पूछा गया है। कतिस्विदेव मुनयः कतिमौनानि चाप्युत भवन्तीति तदा चक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम। तो अष्टक के द्वारा यह पूछा गया है कि मुनि कितने प्रकार के होते हैं। मुनि जो मौन को धारण करे वो मुनि है, अथवा जो मननशील हो वो मुनि है। तो बोलते हैं कितने प्रकार के मुनि होते हैं। उत्तर दे रहे हैं अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः
ग्रामे वा वसतोरण्यम स मुनिः स्यात् जनाधिप। बोले एक मुनि वो है जो अरण्य में रह करके गांव को पीछे छोड़ देता है, और एक मुनि वो है जो गांव में रह करके वन को पीछे छोड़ देता है। अच्छा, तो अष्टक के द्वारा पूछा गया इसका रहस्य क्या है? वन में रह करके गांव को पीछे छोड़ देना अथवा गांव में रह करके वन को पीछे छोड़ देना, इसका तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है? कथं स्विद् वसतोरण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः, ग्रामे वा वसतोरण्यम कथं भवति पृष्ठतः। तो उत्तर देते हैं, न ग्राम्यमुपयुञ्जीत य आरण्यो मुनिर्भवेत्, तथास्य वसतोरण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः। तो यदि कोई वन में रह रहा है तो वह वन से ही प्राप्त वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, गांव में बनी हुई किसी वस्तु का उपभोग न करता हो, तो ऐसा मुनि कौन है? बोले वन में रह करके गांव को पीछे छोड़ दिया। ऐसे दूसरा मुनि जो गांव में रहता है और वन को पीछे छोड़ देता है, वो कैसा है? बोले कि जो गांव में तो रहता है लेकिन उसने पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। परिवार संबंधी, गोत्र संबंधी, वर्ण संबंधी जो आचार विचार है उसका उसने पूरी तरह से त्याग कर दिया है। अनग्नि अनिकेतश्च अगोत्र चरणो मुनि कौपीनाच्छादनम यावत् तावदिच्छेच्च चीवरम। और वह अधिकतम समय मौन रहता है, केवल अपने पास उतने ही वस्त्र रखता है जितने से उसका शरीर ढक जाए, और भोजन भी केवल उतना ही ग्रहण करता है जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए। तो देखिए, रह तो रहा है गांव में, गांव का मतलब है कि समाज के बीच में, है ना? तो समाज के बीच में रहता है लेकिन उसने अपने पारिवारिक पहचान को छोड़ दिया है, पूरी तरह से सन्यासी बन करके रह रहा है। वस्त्र केवल उतने ही रखता है जितने से शरीर ढक जाए, आहार उतना ही ग्रहण करता है जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए, और अधिकतम समय वह मौन रहते हुए जीवन यापन करता है। तो यदि ऐसा कोई मुनि है तो बोले वो गांव में रहते हुए वन को पीछे छोड़ दिया। वन को पीछे छोड़ दिया मतलब वन में रह करके जो चीजें की जा सकती थी वो गांव में रह करके ही कर रहा है। तो उसने मानो कि वन को पीछे छोड़ दिया। तो ये भी एक प्रकार का मुनि कहलाता है। अच्छा, फिर इसका और विस्तार किया गया है। मुनि को किस तरह से रहना चाहिए? बोले धौत दंतम कृतनखम सदा स्नातम अलंकृतम। बोले दांतों को रोज साफ करना चाहिए। मैंने अगर कोई सन्यासी हो गया तो बिल्कुल वो किसी भी तरीके से रहे ये ठीक नहीं है। धौत दंतम, दांतों को रोज साफ करना चाहिए। कृतनखम, नाखूनों को बढ़ा करके नहीं रखना चाहिए। अच्छा, स्नातम, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। लेकिन
बहुत आभूषण धारण नहीं करने चाहिए। यदि आभूषण धारण करना ही हो तो उसको यम नियम आदि के आभूषण धारण करना चाहिए। असितम सित कर्माणम, और सर्दी गर्मी को सहन करना चाहिए। ऐसा तो सन्यासी का आचरण होना चाहिए। ऐसा अगर किसी का आचरण है तो वह कस्तम अर्हति नार्चितुम, कौन ऐसे सन्यासी की अर्चना वंदना नहीं करेगा। ये बोलते हैं, यदा भवति निर्द्वंदो मुनिर्मौनम समास्थितः अथ लोकमिमं जित्वा लोकम विजयते परम। बोलते हैं कि जिसने द्वंद्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जो समचित्त होकर के रहता है, उसने मानो कि तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। फिर आगे भी अष्टक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि वानप्रस्थी और सन्यासी, इन दोनों में सबसे पहले आत्मभाव को कौन प्राप्त करेगा। कतरस्त्वननयोः पूर्वं देवानामेति सात्मताम् उभयोर्धावतो राजन् सूर्याचंद्रमसोरिव। तो उत्तर देते हैं, अनिकेतो गृहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः ग्राम एव वसतः वसन भिक्षुः तयोः पूर्वतरम गतः। बोले कि यदि कोई ऐसा सन्यासी है जो कामोपभोग करने वाले लोगों के बीच रह करके भी संयम का जीवन जीता हो, वह काम भोग से सर्वथा निर्लिप्त हो, जबकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो भोग विलास में ही लिप्त हों, तो ऐसे समाज के बीच रह करके भी जब वह सर्वथा विलासिता से निर्लिप्त रहता हो, तो हम समझते हैं कि वह पहले भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये बोलते हैं, ग्राम एव वसन भिक्षु, वह भिक्षु चाहे भले गांव में ही, मतलब समुदाय समाज के बीच ही रहता हो, लेकिन वह भगवत प्राप्ति कर लेगा। और यदि कोई वानप्रस्थी है, वानप्रस्थी है मतलब वन में जाकर के तो रहने लगा है, लेकिन उसकी विलास वृत्ति में कोई कमी नहीं आई है, वो वहां पर भी जाकर के कोशिश करता है कि उसके इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो, उसके कामोपभोग की तृप्ति हो। तो ऐसा जो वानप्रस्थी है, वह वानप्रस्थी पतन की ओर जाता है। तो ये उपदेश किया गया है, प्रश्नोत्तर शैली में ये चर्चा हुई है। अच्छा जी, तो ये एक आध्यात्मिक संवाद हुआ है। इसके बाद प्रसंग आगे बढ़ता है। अष्टक के द्वारा पूछा गया है कि आप इस समय पर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों आपका ऐसा पतन हो रहा है। तो ययाति के द्वारा बताया गया कि मैंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मलोक देवलोक में निवास किया, लेकिन मेरे पुण्यों का क्षय हो गया है, इसलिए अब मैं तो पतन की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, तो अष्टक के द्वारा पूछा गया कि आप तो ज्ञान संपन्न हैं, आप तो अनुभवी हैं, तो आप जरा ये बताइए कि मेरे जीवन में क्या उच्चतम लोकों को प्राप्त करने की संभावना है। अष्टक के द्वारा ययाति से पूछा गया कि क्या मेरे सत्कर्म, मेरे पुण्य कर्म ऐसे हैं कि मुझे उच्चतम लोकों की प्राप्ति हो सके, और यदि हैं तो वो कौन कौन से लोक हैं जिनको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो ययाति के द्वारा बताया गया कि आप जो हैं किस किस तरह के लोगों को प्राप्त कर सकते हैं।
श्रेष्ठतम लोगों का नाम लिया है उन्होंने कि उन उन लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टक ने कहा ययाति से कि अपने पुण्यों की वजह से मैं जिन लोगों को प्राप्त कर सकता हूँ, वो पुण्य और वो लोक मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं और आप हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आपका पतन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, जो अष्टक हैं ये महाराज ययाति के दौहित्र हैं। हमने बताया ना, महाराज ययाति जो हैं वो इनके नाना हैं। तो पुत्री का जो पुत्र होता है उसको दौहित्र बोलते हैं। तो अष्टक के द्वारा ये कहा गया कि मेरे पुण्यों से अर्जित जो शुभ लोक हैं वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा, तांस्ते ददामि मां प्रपत् प्रपातम ये मे लोकादिविराजेन्द्र संति। जब ये प्रस्ताव रखा गया अष्टक के द्वारा तो महाराज ययाति बोलते हैं, बोले देखो, दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों का है और मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं किसी से भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। किसी के द्वारा दान में दिए हुए श्रेष्ठतम लोगों को नहीं ले सकता हूँ। आज मेरा पतन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं पुनः जाकर के सत्कर्म करूँगा और सत्कर्म करके स्वयं के पुरुषार्थ से जो श्रेष्ठ लोगों का अर्जन होगा तो उन्हीं का मैं ग्रहण करूँगा। इस तरह से उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय को भिक्षा अथवा दान लेने का अधिकार नहीं है। फिर महाराज ययाति के ही दूसरे दौहित्र हैं, उनका नाम है प्रतर्दन। तो प्रतर्दन सामने आए हैं और उन्होंने भी यही बात पूछी है कि क्या मेरे पुण्यों से मुझे शुभ लोकों की प्राप्ति हो सकती है। तो उनके लिए भी जो लोक सुलभ हैं उनको महाराज ययाति के द्वारा बताया गया। तो प्रतर्दन ने भी यही प्रस्ताव रखा कि मैं अपने द्वारा अर्जित शुभ लोकों को आपको प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा, तो ययाति का प्रतर्दन के लिए भी वही उत्तर था कि कोई भी जो राजा होता है उसका तेज तभी तक बना रहता है जब वह दान को ग्रहण ना करे। दान को ग्रहण करते ही राजा का तेज नष्ट हो जाता है। न तुल्य तेजाः सुकृतं कामयेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिव सन्न। अच्छा, तो इसलिए मैं तो आपके द्वारा दिए हुए लोगों को प्राप्त नहीं करूँगा। फिर तीसरे उन्हीं के दौहित्र हैं, उनका नाम है वसुमान। तो वसुमान के साथ भी वही घटना घटी है। उन्होंने भी लोगों के विषय में पूछा, महाराज ययाति के द्वारा बताया गया और फिर उन्होंने मना कर दिया। चौथे एक महापुरुष आए हैं, उनका नाम है शिवी। महाराज शिवी बहुत प्रतापी सम्राट हुए हैं, उनका वर्णन आएगा महाभारत में। तो महाराज शिवी के द्वारा भी यही प्रस्ताव रखा गया कि मेरे द्वारा अर्जित जो शुभ लोक हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उनको भी मना कर दिया गया है। तो इस तरह से चार महापुरुषों के द्वारा ये प्रस्ताव रखे गए, महाराज ययाति के द्वारा मना कर दिया गया। इसी समय पर संयोगवश उनकी पुत्री, जिनका नाम है वसुमना, तो वसुमना पुत्री हैं उनकी, वो आई हैं और उन्होंने बड़े तेजस्वी कुमार को देखा है
तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, महाराज ययाति के विषय में। तो उनके पुत्रों ने बताया कि ये आपके पिता हैं। और पूछा गया कि वो इस तरह से पतन की ओर क्यों जा रहे हैं। तो सारा प्रसंग उनकी पुत्री को बताया गया है। तो पुत्री के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि केवल पुत्र ही पितरों के उद्धार का हेतु नहीं होना चाहिए, बल्कि दौहित्र को भी वह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने पितरों का उद्धार कर सके। पितरों का मतलब मातृपक्ष के जो पितर हैं उनका उद्धार करने का अधिकार दौहित्र को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक धार्मिक संवाद हुआ है, और उस संवाद के बाद में ये निश्चय किया गया। उस समय पर एक एक क्या क्या बोलें आज की भाषा में, एक अध्यादेश लाया गया और संविधान में एक नया प्रस्ताव पारित किया गया कि अब से दौहित्र को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है। बोलते हैं त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम भोक्तारः परिवेष्टारः श्रावितारः पवित्रिकाः। बोलते हैं श्राद्ध में 3 वस्तुएं बड़ी पवित्र मानी जाएंगी। वो 3 वस्तुएं क्या हैं? बोले दौहित्र, कुतप और तिल। ऐसे दौहित्र को बड़ा पवित्र माना जाएगा श्राद्ध कर्म के संदर्भ में। और कुतप का अर्थ होता है दिन के 8वें भाग में, अगर दिन का जितना दिनमान है, दिन का काल है, तो उसको विभाजित किया जाए तो उसके 8वें काल में, मतलब सूर्य जब ढलने लगते हैं, तो उस काल में किया हुआ श्राद्ध श्रेष्ठ माना जाएगा, उसको कुतप बोलते हैं। और तिलांजलि दी जाती है, तो अन्न में तिल को बड़ा पवित्र माना गया है। तो इस तरह से फिर दौहित्रों के द्वारा उनका श्राद्ध कर्म किया गया है। और ऐसा करने से जिन 4 लोगों ने उच्च लोकों में जाने का प्रस्ताव रखा था, मतलब अपनी ओर से अपने लोक देने का प्रस्ताव रखा था, और 5वें ययाति ने मना किया था, तो स्वर्ग से 5 विमान आए, और 5 विमान आए, और उन सभी 5 को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से ये इस अध्याय में आकर के फिर महाराज ययाति का प्रसंग पूरा हो गया। तो 5 लोगों के लिए विमान आया था, अष्टक, शिवी, प्रतर्दन, वसुमना और महाराज ययाति। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। अब जो आगामी प्रसंग है वो महाराज ययाति के पुत्र, जिनको कि राजा बनाया गया था, वो हैं महाराज पुरु। तो महाराज पुरु की अब वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। और ये जो महाराज पुरु हैं, इन्हीं से जो आगे वंश चलता है उसको पौरव वंश बोलते हैं। पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि महाराज भरत और महाराज दुष्यंत इसी कुल में पैदा हुए हैं, और आगे जा कर के इसी कुल में, इसी वंश में कौरवों पांडवों का जन्म होता है। ऐसे तो ये वही वंश है, पुरु वंश। तो अब यहाँ से फिर हमारे परिचित जो नाम हैं वो आगे देखने को मिलेंगे।
कि किस तरह से कौरवों का जन्म हुआ है, उसके पहले किस तरह से महाराज शांतनु का विवाह हुआ है, किस तरह से गंगा जी को शाप मिला है, किस तरह से वसुओं को शाप मिला है, और फिर आगे पूरी वंश परंपरा का वर्णन आरंभ होगा। तो अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।